आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है, हम एम्बिगुअस ग्रामर को कैसे पहचानेंगे, क्या हम एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है। लेकिन एम्बिगुअस ग्रामर शुरू करने से पहले मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँगा, लाइव एग्जांपल देना चाहूँगा जो हमारे लाइफ में दिखते हैं, जनरल लाइफ में। उसके बाद हम टेक्निकली एम्बिगुअस ग्रामर को सीख पाएंगे ईजिली। ठीक है, तो क्वेश्चन ये होता है कि हमने क्या जनरल लाइफ में एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स देखे हैं? हाँ, बिल्कुल देखे हैं। तो स्टेटमेंट वैसे हैं कि जैसे आपने कोई स्टेटमेंट बोला, उस स्टेटमेंट का एक जो पर्सन है वो अलग मीनिंग निकाल रहा है, दूसरा पर्सन अलग मीनिंग निकाल रहा है। ठीक है, और तीसरा पर्सन मिड में पॉजिटिव अलग मीनिंग निकाल रहा हो। ऐसे सब सेंटेंसेस बहुत होते हैं हमारे जनरल लाइफ में, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट के बहुत सारे मीनिंग्स निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कि मैं बोलता हूँ जैसे एक स्टेटमेंट बोल देता हूँ कि एक बर्ड मिट्टी की दीवार पर बैठी हुई है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक बर्ड मिट्टी की दीवार पर बैठी हुई है। तो यहाँ पर समझना बड़ा अजीब सा है कि इट में पॉसिबल कि कोई आपका फ्रेंड ये सोच रहा हो या एक पर्सन आपका ये सोच रहा है कि जो बर्ड है, ठीक है, कि बर्ड जो है हमारी वो मिट्टी की है, कि एक बर्ड मिट्टी की। ठीक है, तो पहला बंदा ये सोच रहा है कि जो बर्ड है वो मिट्टी की है, एक बर्ड मिट्टी की दीवार पर बैठी है ना, पहला स्टेटमेंट। बट में पैसे पॉसिबल कि आपका जो दूसरा फ्रेंड है, एक दूसरा फ्रेंड और हो सकता है जो इस स्टेटमेंट को अलग तरह से सोचे। इट में पॉसिबल कि वो ऐसा सोच रहा है कि एक बर्ड, फिर वो रुक जाता है थोड़ा सा, फिर उसने कहा एक बर्ड मिट्टी की दीवार पर बैठी है। तो यहाँ पे समझना बड़ा मुश्किल है कि बर्ड मिट्टी की है, ठीक है, या आपकी दीवार मिट्टी की है ना, दीवार मिट्टी की है। ये समझना बड़ा मुश्किल है कि एक बर्ड मिट्टी की दीवार पे बैठी है या एक बर्ड मिट्टी की दीवार पे बैठी हुई है। तो दीज आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम समझ नहीं सकते कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसको ही समझते हैं, यही क्या होता है, एम्बिगुअस स्टेटमेंट है बेसिकली हमारा। हमें ये समझ में आ रहा है कि बर्ड मिट्टी की है या दीवार मिट्टी की है। तो इसको ही लेते हुए, इस चीज़ को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एम्बिगुअस ग्रामर में कैसे ये चीज़ें काम आती हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ एम्बिगुअस ग्रामर। तो आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास कोई ग्रामर है, CFG है आपके पास बेसिकली। ठीक है, तो उससे आप ऑब्वियसली बात है स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। तो किसी स्ट्रिंग को जब भी आप जनरेट करते हो डेरिवेशन ट्री में निकलते हैं, पास ट्री आप बनाते हो, उससे ऑब्वियसली बात है पास ट्री बनाते हो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जब भी कभी आप कोई स्ट्रिंग को जनरेट करते हो और उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से एक से ज़्यादा पास ट्री जनरेट हो जाएं, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दो पास ट्री बन जाते हैं, एटलीस्ट दो पास ट्री बन जाते हैं, तो क्या होता है, वो आपकी एम्बिगुअस ग्रामर होती है। फिर से समझते हैं कि अगर आपके पास कोई CFG है और उससे कोई स्ट्रिंग आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है ना, उससे स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हो और किसी स्ट्रिंग्स पर आपके पास एक से ज़्यादा पास ट्री बन जाता है, तो वो ग्रामर क्या होती है, वो ग्रामर एम्बिगुअस होती है। ठीक है, तो वो ग्रामर क्या होती है, हमारी एम्बिगुअस होती है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं कि अ ग्रामर इज सेड टू बी एम्बिगुअस इफ द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द ग्रामर कंटेन्स सम स्ट्रिंग that has two pass tree, है ना, that has two pass tree, दो पास ट्री होंगे, यानी किसी स्ट्रिंग के लिए आपके पास दो पास ट्री जनरेट कर दे आपकी ग्रामर, तो दैट ग्रामर इज कॉल्ड एम्बिगुअस ग्रामर। नंबर 2 है ना, नंबर नेक्स्ट आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इफ दैट ग्रामर, if any grammar if any grammar if any grammar uh, generate more than one लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, है ना, आपने पढ़ा रखा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, या अगर आपकी कोई भी ग्रामर आपके पास स्ट्रिंग जनरेट कर रखी होगी, इफ़ एनी ग्रामर जनरेट more than one rightmost derivation, more than one rightmost derivation, ठीक है, then that grammar will be called
एज एम्बिगुअस ग्रामर। ठीक है, तो तीन चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्री थिंग्स। इफ़ यू हैव मोर देन वन पास ट्री और टू डिफरेंट पास ट्री, यू कैन से टू डिफरेंट पास ट्री। ठीक है, सेम पास ट्री नहीं, टू डिफरेंट पास ट्री। या आपकी ग्रामर वन मोर देन वन यानी दो या दो से ज़्यादा, एक नहीं दो से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन जनरेट कर रही हो। ठीक है, दो से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन आ रही हो, या एक से ज़्यादा यानी कि दो कम से कम एटलीस्ट टू। ठीक है, एटलीस्ट टू क्या होना चाहिए यहाँ पर, राइट मोस्ट डेरिवेशन जनरेट करा रही हो, तो वो ग्रामर क्या होगी, एम्बिगुअस ग्रामर। आप ध्यान रखना, ध्यान से समझना इस चीज़ को, एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और एक राइट मोस्ट डेरिवेशन कभी नहीं चलने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चलेगा, मोर देन वन यानी कि एटलीस्ट टू और मोर देन टू। आप ये भी कह सकते हो, मोर देन वन को क्या कह सकते हैं हम लोग, टू और मोर देन टू भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा कि आप ऐसे लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, जनरेट टू, टू और मोर देन टू, है ना, मोर देन टू, एल एम डी है ना, जैसे हम एल एम डी बोलते हैं, मोर देन टू आपके लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में आती है, या तो दो बनाए या उससे ज़्यादा बनाए। तो ऐसी क्या है, ऐसी आपके राइट मोस्ट डेरिवेशन पे भी बात पता चल अप्लाई होती है बिल्कुल। ठीक है, तो तीन चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि तीन चीज़ें ये हैं कि पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ आपके पास है कि आपके पास दो डिफरेंट पास ट्री जनरेट होने चाहिए। ठीक है, दो आपके पास क्या होना चाहिए, पास ट्री जनरेट होने चाहिए, दो पास ट्री जनरेट चाहिए डिफरेंट, वो भी डिफरेंट। नंबर नेक्स्ट, आप दो एल एम डी यानी कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से शो कर सकते हो वो एम्बिगुअस है या नहीं है, सेम स्ट्रिंग पर, एक ही स्ट्रिंग पर। ऐसा नहीं कि आप दो स्ट्रिंग लोगे, ठीक है, सेम स्ट्रिंग पे आप दो, आप एल एम डी बना कर दिखा दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, या आप उसी ग्रामर जो बना रहा है, आपकी ग्रामर आपके पास जो है उससे दो राइट मोस्ट डेरिवेशन बना कर दिखा दो। दो या दो से ज़्यादा, वैसे दो ही काफ़ी रहेंगे। ठीक है, तो दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना दो, तब वो ग्रामर आप प्रूव कर दोगे। दो राइट मोस्ट बना दोगे तब भी वो एम्बिगुअस ग्रामर प्रूव होगी। नंबर फर्स्ट था आपका कि अगर आपको टू डिफरेंट पास्ट आ जाएं तो क्या होगा, वो एम्बिगुअस ग्रामर होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली क्या है कि एम्बिगुअस ग्रामर में दिक्कत क्या है, जब हमें ग्रामर है उसे हम एम्बिगुअस ग्रामर बोल रहे हैं। ठीक है, वो दिखती कैसे, अभी हम दिखने वाली बात तो करी नहीं है, लेकिन बस मैंने आपको बताया कि आप कैसे पहचानोगे, है ना, हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट अ ग्रामर इज एम्बिगुअस ग्रामर। तो these आर द थिंग्स बाय विच यू कैन रिकॉग्नाइज दैट द ग्रामर इज एन एम्बिगुअस ग्रामर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें आखिर एम्बिगुअस ग्रामर पे इतना वर्क करने की क्या जरूरत है। तो एम्बिगुअस ग्रामर में करने का वर्क इसलिए जरूरत है क्योंकि आपके जो पार्सर बनते हैं, जब आप कंपाइलर पढ़ोगे आगे चल के, तो पार्सर जो है कभी भी एम्बिगुअस ग्रामर को, टॉप डाउन पार्सर जो है आपका एम्बिगुअस ग्रामर को वर्क नहीं करता, पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है आपको मैं दिखाता हूँ का फेस कैसा होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ग्रामर इस टाइप की हुई, तो ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ग्रामर है वो इस टाइप की है, ई देन ई प्लस ई, ई, ठीक है, ई देन ई प्लस ई, और इसके बाद हम ऑब्लिक लगाएंगे इसमें, ई देन ई प्लस ई ऑब्लिक। आपका लगा, फिर आपकी ग्रामर में आगे बढ़ता हूँ मैं, ई क्रॉस ई। मैं छोटी सी ग्रामर ले रहा हूँ, तो बहुत बड़ी भी होती है इसके अंदर। ठीक है, और ये मैंने लिखा दिस, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए। और आप और भी ले सकते हो, आप बी भी ले सकते हो, जितने चाहे उतने ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास एक ग्रामर है ई देन ई प्लस ई, ई क्रॉस ई और ए और बी। तो ये है, तो वो एक आपको जब भी आपको एम्बिगुअस ग्रामर को प्रूव करना है तो आपको एक स्ट्रिंग सोचनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं पहली बार आपको स्ट्रिंग सोचने का मौका दे रहे हैं, हम लोग सोच सकते हैं कोई अच्छी सी स्ट्रिंग। तो मैंने सोचा कि स्ट्रिंग मेरे पास ये है कि ए प्लस बी और प्लस ए, है ना, ये मैंने स्ट्रिंग सोच ली। अगर इस स्ट्रिंग पे दो पास टी मेरे बन गए, ठीक है, तो क्या होगी, ग्रामर एम्बिगुअस होगी। या मैं दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना दूँ या दो राइट मोस्ट डेरिवेशन बना दूँ, तब भी क्या होगा, ये मेरा आपका होगा, क्या होगा, ये एम्बिगुअस ग्रामर होगा। फिर पहले देखते हैं कि दिक्कत क्या आती है एम्बिगुअस ग्रामर के अंदर। तो जब आपके पास ए प्लस बी प्लस ए है, ठीक है, तो आप उसके अंदर अगर दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना दो, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है कि आपको लेफ्ट के सिंबल से चलना पड़ता है। यानी कि अगर आप पहली आपने सी एफ जी का पहला प्रोडक्शन उठा लिया कि ई देन ई प्लस ई आपने ले लिया, तो लेफ्ट मोस्ट का मतलब क्या है कि एरो के जस्ट पहले वाला जो ई लिखा हुआ है इसको आप ड्राइव करोगे। ठीक है, डेरिवेशन मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, ई, इस ई को हम खोलेंगे।
तो इस ई को हम कैसे खोल सकते हैं? आपने फॉर एग्जांपल इस ई की जगह ए लिख दिया, ठीक है, और आपने प्लस लिखा फिर ई लिखा, तो आपने प्रोडक्शन कौन सी यूज़ करी है? प्रोडक्शन आपने यूज़ करी है यहाँ पर ई देन, ठीक है, प्रोडक्शन कौन सी करी? ई देन ए, ये लास्ट वाली जो है ये वाली यूज़ करी है, ठीक है। यहाँ पर लिखना पड़ता है, आप जब भी आगे बनाओगे, डेरिवेशन करोगे, लेफ्ट मोड डेरिवेशन, राइट मोड डेरिवेशन, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ए तो आपने ऐसे लिख दिया, प्लस भी ऐसे लिख दिया। अब इस ई को आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, लेफ्ट मोड डेरिवेशन का मतलब क्या है? लेफ्ट टू राइट चलना। तो इजी वाला ई मिला, इस ई की जगह आपने क्या खोलना है? ई प्लस ई खोलना है, ठीक है। तो आपने जो प्रोडक्शन को यूज़ करा है वो प्रोडक्शन यूज़ करिए ई देन ई प्लस ई, है ना, ई प्लस ई यहाँ पर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर क्योंकि एल चल रहा है, ये एल चल रहा है, तो आपने यहाँ पर लिखा ए, फिर प्लस ही लिखा, फिर इस वाली ई की जगह जो अब आ रहा है ई, उसकी जगह आपने बी लिखा, क्योंकि स्ट्रिंग हमें ए प्लस बी प्लस ए चल रहा है, और फिर मैंने प्लस लिख दिया देन ई। तो आपने कौन सी प्रोडक्शन को यूज़ करा है? आपने प्रोडक्शन यूज़ करी ई देन बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट में आपने क्या करा? लास्ट में आपने ए को ए लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर बी लिखा, फिर प्लस लिखा, और इस ए की जगह ई की जगह लिख दिया ए। तो आपका जो डिज़ायर्ड आपकी स्ट्रिंग जो पार्स जनरेट होनी थी वो जनरेट हो गई है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पर स्ट्रिंग। तो ये क्या है? ये आपका पहला एल हुआ, ठीक है। अगर मैंने कहा एक से ज़्यादा एल हो जाए तो वो अब एम्बिगुअस ग्राम होते हैं। तो एक और देखते हैं इसी स्ट्रिंग के लिए। तो आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करी, मैं देखा ए ली, ए ई प्लस ई। मैं ई क्रॉस ई नहीं ले सकता, क्योंकि जो आपके पास स्ट्रिंग है वो प्लस की है ना, मैं ई क्रॉस ई नहीं ले सकता। तो मैंने फिर से लिया, फिर मैंने यहाँ पे इस ई की जगह खोला ई प्लस ई, और पीछे वाला ई ये है, ठीक है। तो मैंने प्रोडक्शन यूज़ करी, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, तो मैंने इस वाले ई को खोला है, इस वाले ई को खोला है, ठीक है। तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। इस वाले पहले वाले ई को मैंने खोला है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि आपका ई प्लस ई, पहला वाला ई, और जो पीछे वाला ई था वो एज इट इज़ है, ठीक है। जो पीछे वाला ई था आपका वो एज इट इज़ है यहाँ पे इस तरीके से। तो आपने प्रोडक्शन कौन सी यूज़ करी है? आपने प्रोडक्शन यूज़ करी ई देन ई प्लस और ई यूज़ करिए। आगे चलते हैं, फिर से खोलते हैं। अब पहले वाला लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, तो पहला वाला ई खुलेगा, ये जो रेड वाला है पहला वाला ये वाला खुलेगा। तो यहाँ पे आप ए लिखोगे, फिर प्लस लिखोगे, फिर ई लिखोगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा ई, प्रोडक्शन यूज़ करी कौन सी हमने? ई देन ए यहाँ पर। फिर नेक्स्ट चलते हैं। फिर मैंने नेक्स्ट में आगे गया, तो मैंने लिखा यहाँ पर ए, फिर प्लस लिखा, फिर ई की जगह मुझे बी लिखना है अपने स्ट्रिंग को देखते हुए। हमारी स्ट्रिंग क्या है? ए प्लस बी प्लस ए, यहाँ पर ई बचेगा, और मैंने यहाँ पर मैंने लिखा ई देन बी, मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने बी को यूज़ करा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया है ए, तो ऐसे ही रहेगा, प्लस बी भी ऐसे ही रहेगा, प्लस इस ई की जगह मैंने ए लिख दिया। तो आपकी जो डिज़ायर्ड स्ट्रिंग थी वो जनरेट हो गई है इससे। और हमने क्या कर दिया है? हमने एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और बनाया। आप देखो दोनों के दोनों को, ठीक है। यहाँ पे दो आपके पास डेरिवेशन है इस जगह पर, ठीक है। पहला एल ये है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, और दूसरा एल ये है, दोनों और सेम स्ट्रिंग के लिए। मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी स्ट्रिंग आप उठाओगे उसके लिए एक से ज़्यादा, ठीक है। मेरे पास क्या है? मेरे पास दो एल बना दिए हमने ना। ये क्या चीज़ है? ये हमारा एक फर्स्ट एल है, ये हमारा एल फर्स्ट है, और ये जो है हमारा ये LMD2 है। ये क्या है? LMD2 सेकंड, हमारे पास सेकंड है, ठीक है। तो ये हमारा दो LMD अगर मैं बना लेता हूँ किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए एक CFG से, तो दैट CFG इज कॉल्ड एम्बिगुअस ग्रामर, ठीक है। एम्बिगुअस CFG कहलाएगी हमारी। तो आप देख लो यहाँ पर एक ही स्ट्रिंग है, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए, और एक ही CFG से आपके पास अलग अलग दो अलग अलग LMD बनना है, RMD नहीं LMD बनाया है। ऐसे क्या कर सकते हो आप? RMD बना सकते हो दो। तो ये प्रूव हो जाएगा क्या ये एम्बिगुअस ग्रामर। नंबर नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन ये कर रहे थे कि ये चीज़, ये तरीका है पहचानने का से कि एम्बिगुअस है नहीं। आप इस तरीके से एग्जाम में प्रूव भी कर सकते हो। नंबर नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास ये दो LMD हैं हमारे पास इस जगह पर। पहला ये है, ठीक है। एक पहला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये, और दूसरा मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे इसके जस्ट, ठीक है। इसके नीचे जस्ट मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो दो आपके पास LMD यहाँ पर हैं, एक ये रहा, एक नीचे। मैंने दोनों को नीचे और ऊपर लिख दिया।
ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आखिर मैं एम्बिगुअस ग्रामर से वर्क क्यों नहीं कर सकता हूँ, ये सोचने वाली बात है कि मैं आखिर एम्बिगुअस ग्रामर से वर्क क्यों नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही हम देखेंगे कि एम्बिगुअस ग्रामर से हम वर्क क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वर्क इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो कंपाइलर, जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, आपका 6th सेमेस्टर में कंपाइलर, तो ये कंपाइलर की प्रॉब्लम अराइज होती है कि टॉप डाउन पार्सर में कभी भी आपका एम्बिगुअस ग्रामर नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आती है, पार्सर वाली बात थी, पार्सर वाली जो मैंने आपको बताया था कि टू पार्स थी, डिफरेंट पार्स को जनरेट हो जाए, तो वही बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम इस पर्टिकुलर जो हमने डेरिवेशन करा था यहाँ पर ई देन ई प्लस ई का, इसके लिए पास्ट टी बनाता हूँ मैंने यहाँ पर लिखा कि ई, ठीक है, मैंने यहाँ पर ई बना लिया, ये मैंने ई बनाया, ये ठीक है, ई बनाया और इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ई बनाया, तो ई से जो आपने ओपन करा है वो खड़ा है ई से ई प्लस ई, तो मैंने यहाँ पर लिखा ई, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा ई और फिर प्लस और फिर यहाँ पर आया आपका ई। ठीक है, तो ये मैंने ई प्लस ई खोला, पहले मैं अब ट्री बनाने जा रहा हूँ इससे, और यहाँ ये इस तरीके से बोलता है, आपने बनाया भी वो डेरिवेशन ट्री। ठीक है, आपने डेरिवेशन ट्री बनाया है, तो मैं वही बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर कि ये बन गया। अब क्योंकि LMD बना रहे थे हम, तो इस ई से हम क्या खोल सकते हैं, इस ई से हम ए खोल सकते हैं, तो हम फिर से खोलते हैं यहाँ से, इस ई से हम ए खोल सकते हैं, तो मैंने ए खोल दिया, ए खोल दिया, और इस ई से हम खोलेंगे कैपिटल ई, फिर खोलेंगे प्लस, फिर खोलेंगे कैपिटल ई। ठीक है, तो ये आपने खोला, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ई से ए को खोला, इस ई से फिर से आपने ई देन ई प्लस ई को यूज़ करा है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन थी हमारी ई देन ई प्लस ई, ठीक है, उसको हमने यूज़ कर लिया है, ये रहा। फिर बात आती है कि इस ई से क्या खोलना है, इस ई से आपको बी खोलना है और इससे ए खोलना है, तो हम इसे क्या है ना, पास ट्री बना रहे हैं इसका, बेसिकली हम बना रहे हैं पास ट्री, तो पास ट्री बनाते हैं इसका भी। तो यहाँ पर आपने बी खोला है, स्मॉल बी, तो यहाँ पर आपने ए खोला है, तो पहला पास ट्री बन गया। हमें हमारी डेफिनेशन ये थी एम्बिगुअस ग्रामर की, अगर आप एक से ज़्यादा दो LMD या एक से ज़्यादा दो RMD बना लेते हो, तो क्या होता है, वो होता है हमारी एम्बिगुअस ग्रामर। नंबर 2 आपको यही बताया गया कि अगर आप दो डिफरेंट पास ट्री जनरेट कर लो तो भी क्या होगी, एम्बिगुअस ग्रामर होगी। खैर एक और जनरेट करके देखते हैं क्या हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये मेरा यहाँ पर ई है ना, तो ई से क्या होगा, ई से सबसे पहले ई प्लस ई होगा, तो आपने लिखा यहाँ पर कैपिटल ई, देन आपने प्लस लगा दिया और फिर हमने खोल दिया ई यहाँ पर। ठीक है, तो ई प्लस ई हो गया यहाँ पर, तो एक एरो बना लेते हैं यहाँ पर हाँ, तो ये हम दूसरा पास ट्री जनरेट करने वाले हैं, तो दूसरा पास ट्री जनरेट करने वाले हैं और ई प्लस ई, ये रहा। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, पहले आपने ई से ए खोला था, इस पर थोड़ा डिफरेंट करना है, उसने कहा कि डिफरेंट होने चाहिए, तो डिफरेंट के लिए हमने यहाँ पे ऐसा करा कि यहाँ पर मैंने फिर से ई लिखा, यहाँ पर मैंने प्लस लिखा और यहाँ पर मैंने ई लिखा। ठीक है, ये ऐसा करके और इसको ओपन करते हैं, तो ये ई हो गया, क्योंकि हम पॉजिटिव बना रहे हैं यहाँ पर, ये ई हो गया और ये इससे। ठीक है, इस वाले से हमने करा ई प्लस ई खोला। अब इसकी बारी है कि इससे हम क्या खोलेंगे और इससे हम क्या खोलेंगे, और लास्ट में हमें इससे भी खोलना पड़ेगा, है ना। तो ये वाली बात है, पहले हम नीचे वाला खोल लेंगे क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हमने बी लिखा और यहाँ पर तो हमें ए लिखना है क्योंकि स्ट्रिंग हमारी ए प्लस बी प्लस ए है। तो फिर मैंने यहाँ पर लिखा आपका बी लिखा इस जगह पर, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट तो यहाँ पर ही आएगा, तो ये मैंने ए लिखा। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, ए का मतलब ये जो लास्ट वाला ई था ये आपका इस टाइप से खुलेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखते हैं, इतनी पॉसिबल आप समझ में आ कि अगर आपके पास दो LMD बना लेते हो, ठीक है, एक स्ट्रिंग के लिए दो LMD बना सकते हो उस ग्रामर से, तो एम्बिगुअस ग्रामर। नंबर 2 आप टू डिफरेंट पास की जनरेट कर लेते हो स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, तो भी क्या होगा, वो आपका LMD होगा। तो आपने स्ट्रिंग कौन सी पास कर रखी है, आपने स्ट्रिंग पास कर रखी है यहाँ पर कि यहाँ से इस तरह से चलता है लेफ्ट राइट, ए प्लस बी प्लस ए, इस तरीके से ये भी ऐसे चलेगा। यहाँ पर अपने से टर्मिनेट होगा ए, फिर बी,
फिर बी, फिर प्लस, फिर आपका ए। तो ए प्लस बी ए चल रही है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इसके अंदर दिक्कत ये है कि पार्सर को, जो पार्स ट्री बनाते हो आप लोग, पार्सर का काम है सारा। तो पार्सर को ये पता नहीं चल सकता कि जो देखो पार्सर में होता क्या है कि जो सबसे लोअर लेवल पे होता है पहले वो ओपन होता है, ठीक है। तो इस वाले लेफ्ट वाले की बात करते हैं, अगर हम लेफ्ट वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ओपन हो रहा है वो यहाँ पर सबसे पहले ओपन होगा बी प्लस ए, ठीक है। बी प्लस और ए यहाँ पर पहले ये ओपन होगा, ठीक है, क्योंकि इससे लोअर लेवल पर है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो करेगा प्लस, उसमें ए को जोड़ेगा, ठीक है। वो क्या करेगा? पहले बी प्लस ए नीचे वाले को ओपन करेगा इस जगह को, फिर यहाँ पे वैल्यू जाएगी बी प्लस ए की जो भी आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है और यहाँ पर बी की वैल्यू 3 मान लेते हैं, और यहाँ पर फिर ए और बी की हो गई यहाँ वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले बी प्लस ए वर्क करेगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? 2 प्लस 3 कितने? 5। तो यहाँ पर बी प्लस ए की वैल्यू आएगी 5 इस जगह पर, और यहाँ पर जो आएगी वैल्यू ई की, वो ई की वैल्यू आएगी इस जगह, यहाँ पर इस जगह पर वो आएगी आपकी 2, है ना। यहाँ पर ए की वैल्यू 2 थी इसलिए, तो यहाँ पर आ गया आपकी 2, यहाँ पर आ गया आपकी 2, इस जगह 2 निकल के आएगी, ठीक है। ये 2 निकल गया इस जगह। अब समझ लो चीज़ों को, यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी क्योंकि ए की वैल्यू 2 है, यहाँ पर बी प्लस से पहले सॉल्व होगा, तो आंसर कितना आएगा? आंसर निकल के आएगा 7, इस जगह 7 निकल के आएगा। ठीक बात है। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू ए की वैल्यू कितनी? 2, तो यहाँ पर 2 निकल के आएगी इस जगह पर, यहाँ पर 2 होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपकी 3 होगी इस जगह पर, ये 3 होगी इस जगह पर, और 3 प्लस 2 पहले सॉल्व होगा, 2 नीचे, सबसे नीचे जो होता है डाउन पर सबसे प्रेसिडेंस उसकी सबसे ज़्यादा होती है, हाई प्रायोरिटी वही सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ई की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। और यहाँ पर इस जगह ई की वैल्यू होगी 2, ठीक है, और ऊपर वैल्यू कितनी होगी? 7, इस जगह आएगी वैल्यू 7, ठीक है। तो आप कुछ कह रहे हो कि सर ये तो सही है, आप ऐसे लिखो तब भी 7 है, या ऐसे लिखो तब भी 7 है, ठीक है। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा सही है इसके अंदर, ठीक है, कौन सा सही है। क्या आपका जो आपने पास्ट बनाया है, वो इन दोनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना पड़ेगा पार्सर को, क्या ये वाला सही है, क्या ये वाला सही है, ठीक है। तो मैं बात करना चाहता हूँ इस चीज़ की। आपने कुछ टाइम पहले देखा था कि अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ कि 2 प्लस 3 प्लस 4, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करते थे? तो आपने कहा कि सर पहले हम 2 प्लस 3 को सॉल्व करते हैं, फिर 4 प्लस 3 को, जो भी वैल्यू आएगी मतलब 5 प्लस 4 करेंगे। आपने कहा सर पहले हम सॉल्व करते हैं 2 प्लस 3 को, और फिर प्लस इसमें, और फिर 4 होता है इस टाइप से, है ना, फिर प्लस होता है इसमें, फिर 4 होता है, इस तरीके से आप सॉल्व करते हो इस टाइप से। फिर क्या होता है इसके बाद वो 5 होता है, वो 5 प्लस 4 होता है, फिर जाके वो 9 होता है इस टाइप से, ठीक है। और दूसरा क्या है, आप कभी भी ऐसे नहीं करते कि आपको लिखा हो 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे लिखा हुआ है, और आप क्या करो, आप 2 को छोड़ दो पहले, आप 3 प्लस 4 को सॉल्व करो। ये बात अलग है कि इसका आंसर वैसे भी सेम आएगा, वैसे भी सेम आएगा, ठीक है। तब भी क्या आएगा? इसका 9 आएगा आंसर इस जगह। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप कौन सा चूज़ करते थे? आप हमेशा चूज़ करते थे यहाँ पर इस जगह पर, आप चूज़ करते थे ये वाला हमेशा, ठीक है। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला, ये वाला आप चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो जब भी हमें सर ने हम लोगों को जो पढ़ाया था इस टाइप के क्वेश्चन कराना, उन्होंने बताया था कि मैथमेटिक्स में कि ये लेफ्ट एसोसिएटिव है, इसलिए आप प्लस वाला पहले करोगे, यानी लेफ्ट से शुरू करोगे, लेफ्ट एसोसिएटिव, ठीक है। ये वाली बात थी, लेफ्ट एसोसिएटिव है ये। तो नीचे वाला जो है वो गलत है, ठीक है। तो लेफ्ट एसोसिएटिव जो है ये वाली बात है। तो यहीं पे आते हैं वापस हम, यहीं पे आते हैं इस जगह पर और इस जगह पर। तो कौन सा सही है इनमें से? कौन सा सही होगा? इसमें आप ए प्लस बी को पहले सॉल्व करोगे, ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी को किसको सॉल्व कर रहे हो? इसमें। तो ये वाला तो आपका गलत है पार्सर, और ये वाला आपका सही है, जो पास्ट ईयर बनाया ये वाला सही है। तो जब भी आप अगर सोचो एक जैसे दो चीज़ बना दोगे, तो जो पार्सर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये मेरे लिए ये वाला सही है या ये वाला सही है। तब आप कहते हो कि यार जब ऐसी बात है तो हम यूज़ करते हैं टर्म का, एक टर्म हम यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है लेफ्ट एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिविटी, जिसका नाम है आपका एसोसिएटिविटी। जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, क्रॉस हो गया, क्या है वो? लेफ्ट एसोसिएटिव। और जो आपका डिवाइड होता है, पावर जो होती है आपकी, पावर जो होती है, डिवाइड तो भी लेफ्ट एसोसिएटिव, पावर जो होती है वो क्या होती है? राइट एसोसिएटिव होती है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? प्लस जो होता है लेफ्ट एसोसिएटिव। तो जहाँ पहले लेफ्ट वाला होगा तो वही आपका
प्रायोरिटी एसोसिएटिविटी इसकी लेफ्ट वाली होगी, यानी कि ए प्लस बी पहले सॉल्व होगा। तो ये मेरा काम का चीज़ है, ये वाला मेरा काम का चीज़ नहीं है। तो एम्बिगुअस ग्रामर क्यों यूज़ नहीं करते, इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि कंपाइलर को बहुत दिक्कत होगी कि ये वाला सही है या ये वाला सही है। तो आपने रूल बना रखा कि लेफ्ट एसोसिएटिव क्यों होता है, प्लस होता है, तो उसमें ए प्लस बी पहले सॉल्व होगा, उसके बाद ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो बी से ए में या इस वाले ए में ऐड हो जाएगी और 7 निकल के आएगा, है ना। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो लेफ्ट एसोसिएटिव है, ठीक है। तो पहली चीज़ आती है एसोसिएटिविटी, इसलिए हम एम्बिगुअस ग्रामर को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एसोसिएटिव। दूसरी चीज़ और देखते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा चीज़। पहली चीज़ आपने एसोसिएटिव देखी कि एसोसिएटिविटी के हिसाब से हम पार्सर चूज कर लेते हैं कि कौन सा पार्सर आपका काम का है, कौन सा पार्सर आपका काम का नहीं है, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं, ठीक है, इसको हम हटाते हैं, पूरी पिक्चर को मैं हटा देता हूँ उसको, फिर आते हैं वापस अगली चीज़ पर, ठीक है। अगली चीज़ पर हम लोग वापस आएंगे इसमें। तो अगर अगले पार्ट में चलते हैं, अगर आपके पास CFG यही है, फॉर ये वाली CFG आपके पास, और आपको ये स्ट्रिंग दे दी गई, आपको कहा गया एम्बिगुअस ग्रामर बताओ इस स्ट्रिंग के लिए, क्या ये एम्बिगुअस है नहीं है। तो उसके लिए आपको करना है, मैं 2 LMD बना के दिखाता हूँ दोबारा से आपको। तो आप लोग के पास स्ट्रिंग है ही, तो आप ई से चलोगे। आपने पहले ही फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया ई प्लस ई। हम नई चीज़ सब सीखने जाते हैं कि आखिर एम्बिगुअस ग्रामर क्यों यूज़ नहीं की जाती, ठीक है। पहली चीज़ आपने देखा कि उसमें 2 पार्स ट्री बन रहे थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा पार्स ट्री पार्सर को लेना चाहिए, ठीक है। तो 2 बनने थे, तो आपने देखा कि हाँ, जिसका लेफ्ट एसोसिएटिव होगा वही मेरे काम का होगा, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी आपने देखी, वो चीज़ आई। अब इसको देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने इस ए की जगह आपको ए लिख दिया आपने, ठीक है, और प्लस लिखा और कैपिटल ई को ई रहने दिया। तो आपने कौन सी प्रोडक्शन यूज़ करी, आपने ई देन आपने ए को यूज़ करा है यहाँ पर। ई देन किसको यूज़ करा, आपने ई देन ए को यूज़ कर रखा है इस जगह पर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पूरी स्ट्रिंग चलानी है इसके अंदर। फिर मैंने ए लिखा, फिर प्लस लिखा, इस ई की जगह आपने लिखा ई क्रॉस ई, ठीक है। तो आपने कौन सी प्रोडक्शन यूज़ करी है, आपने प्रोडक्शन यूज़ करी है अपनी, आपने प्रोडक्शन को यूज़ करा आपने ई देन ई क्रॉस ई। लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे मैंने रखी है सारी प्रोडक्शन, है ना, ये वाली। नेक्स्ट आपने चलानी है यहाँ पर, क्योंकि LMD बना रहे हो आप, लेफ्ट में डेरिवेशन बना रहे हो, तो obvious सी बात है आपको जो नॉन टर्मिनल है वो आपको डेराइव करने हैं, टर्मिनल डेराइव नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको हमेशा ड्राइव करना है, लेकिन लेफ्ट से शुरू करना है, लेफ्ट टू राइट चलना है हमेशा। तो यहाँ पे आपने ई की जगह बी लिख दिया यहाँ पर, और आपने प्रोडक्शन को यूज़ कर लिया है यहाँ पर बी को, ठीक है। एक और बदल लेते हैं यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर आपने ए को लिखा है, फिर प्लस बी को लिखा है यहाँ पर, फिर एस्ट्रिक आपने लिख दिया ए को। तो आपके पास जो स्ट्रिंग थी जो आपको चलानी थी बेसिकली वो चल गई यहाँ पर, ठीक है, ये चल गई। तो आप दूसरा ही बना सकते हो, दूसरा LMD में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा हमारा LMD बनाते हैं यहाँ पर इस जगह से। तो मैंने लिखा ई देन, इस पर मैंने प्रोडक्शन ई क्रॉस ई ले ली, ठीक है। क्योंकि अगर उसने कहा है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा LMD बन जाते हैं सेम स्ट्रिंग के लिए, तो आप कोई सी प्रोडक्शन ले सकते हो। दूसरी बार ई प्लस ई को यूज़ करा, ठीक है। आप पूरा कंप्लीट कर लेना, मैं जल्दी से करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपने ई की जगह लिखा ई प्लस ई और क्रॉस पीछे वाला ई, है ना, ये लिख दिया। पहले वाले ई को मैंने खोला यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर कैसे खोला, यहाँ पहले वाले ई को खोला, पीछे वाला वैसे का वैसे ही है। तो मैं यहाँ पर कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये ई प्लस ई को मैंने खोला है, प्रोडक्शन यूज आप लिख लेना जो सी भी थी, ठीक है। पहले वाले ई की जगह ए लिखा है, फिर प्लस, फिर पीछे वाला ई ऐसे ही है, फिर क्रॉस और पीछे वाला ई ऐसे ही है। प्रोडक्शन यूज आप लिखते रहना खुद, है ना। अगली बार इसमें ऊपर लिख रखी है वैसे लिख जाएंगे ए, फिर आपके पास प्लस आने वाला है, फिर आपके पास बी आएगा। इस वाले ई को हमने खोल लिया, फिर नेक्स्ट कैपिटल ई, प्रोडक्शन यूज ई देन बी, और लास्ट में आपके पास क्या आएगा, लास्ट में आपके पास ए आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर बी आएगा, फिर क्रॉस आएगा, फिर ए आ जाएगा। तो अब देखो दोनों की दोनों स्ट्रिंग मिल गई आपको, और दोनों के दोनों अलग तरीके से आपने LMD बनाया है इसको, है ना। ये अलग LMD है, इसकी LMD है। तो अब क्या बनाना है, अब हमें फॉर एग्जांपल आपके पास हमको बनाना है इसका पास ट्री बनाना है, ठीक है। पास ट्री बनाना है, तो पास ट्री बनाते हैं हम लोग। तो पहला पास ट्री आपने ऐसा बनाया कि पहले आपने ई लिया, ठीक है, पहले आपने ई लिया यहाँ पर। तो ई से आपने प्रोडक्शन को यूज़ करा, आपने ई ई और प्लस ई प्लस ई, ठीक है। नेक्स्ट आपने इस वाले ए को, इस वाले ई को ओपन कर दिया इससे ए से। फिर नेक्स्ट आपने फिर से खोला ई, हमने यहाँ से खोला ई, फिर क्रॉस लगाया,
है ना, क्रॉस साइन था वहाँ पर, क्योंकि स्ट्रिंग तो मैं पास करनी पड़ेगी, क्रॉस लगाया और फिर यहाँ पर लिखा हमने ई दीवार से, मेरा ई इस जगह पर। नेक्स्ट इस फेस को खोलना है कि आपको पास टी बना रहे हैं तो बी खुले जाएगा यहाँ से, और यहाँ से खुलेगा ए यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, एक पास टी ये बनाया, दूसरा पास टी बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इस बार हमने ये बनाया कि ई, फिर से यहाँ पर इस बार मैंने प्लस ना लेकर मैंने ले लिया, इस बार क्रॉस ले लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्रॉस ले लिया, जो ये रहा हमारा क्रॉस। ठीक है, और यहाँ पे फिर से ई, है ना, ई देन ई क्रॉस ई को लिया, और यहाँ से मैंने फिर से इसे ओपन करा, फिर से मैंने लिखा हुआ यहाँ पर ई। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा प्लस, ठीक है प्लस, और यहाँ पे लिखा हमने फिर से ई इस जगह पर, ये ई, और इस जगह से हमने खोला ए। ठीक है, यहाँ से हमने खोला बी, और इस वाले ई से खोला हमने ए। तो आप देखो कि दोनों की दोनों डिजायर्ड स्ट्रिंग आपकी चल रही है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि फिर से दो पार्ट्स की बन गए हैं, डिफरेंट पार्ट्स की। आपको डेफिनेशन में बताया गया कि अगर आपको दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट पार्ट्स की मिल जाते हैं तो क्या होता है, वो एम्बिगुअस ग्रामर होती है। आपका पहला तरीका, दो एलएमडी बना सकते हो, दोनों एलएमडी है, या दो आरएमडी बना सकते हो आप लोग ना, राइट मोड डेरिवेशन, यानी कि राइट टू लेफ्ट आप ओपन कर चले जाओगे। ठीक है, या दो पार्ट्स जनरेट हो जाए, तो मैंने कर दिया यहाँ पर। अब बात यह है कि पार्सर को कौन सा बताओगे, क्या ये वाला सही है या ये वाला सही है। तो हम इसी को ना एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कौन सा सही होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो पिछली बार भी हमने वैल्यू ली थी, पिछली बार हमने a इजल टू लिया था 2 और b इजल टू हमने लिया था 3। तो उसको देखते हैं कैसे निकल के आएगी। यहाँ की बात करते हैं पहले, ठीक है, इस वाले की बात करते हैं यहाँ पर नीचे। तो इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर जो वैल्यू जाएगी a की, यहाँ पर इस जगह आपकी e के पास वैल्यू आएगी यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी इसकी 3, b की वैल्यू 3 है इस जगह। जब a प्लस ई प्लस ई हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगी वैल्यू 5। ठीक है, इस जगह आएगी 5, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर आएगी 2, a की वैल्यू 2, और e प्लस यानी 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 वैल्यू निकल के आएगी। इस जगह वैल्यू कितनी निकल गई 7। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, b की वैल्यू तो 3 है, ये 3 आएगी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 2, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, 3 दूनी 6, 3 इंटू 2 6, तो ये इसी पर 6 वैल्यू आएगी। यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 आएगी, तो 6 यहाँ पर 12। ठीक है, तो आपको मुझे से बताओ सोच के कि आंसर कौन सा सही आएगा। तो आंसर आपको पता है, आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, फिर प्लस लिखा हुआ है, फिर b की वैल्यू 3 है, फिर आपका क्रॉस लगा हुआ है, फिर आपकी वैल्यू 2 लिखी हुई है। तो इसका आंसर कितना चाहिए, इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर 12 आ सकता है, इसका 7 कभी नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि आपको किसी ने बता रखा है कि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है वो किसकी है, वो क्रॉस की ज़्यादा होती है, क्रॉस की ज़्यादा होती है। तो यही दिक्कत है, तभी एक वर्ड आपके मेमोरी में आता है, वो मेमोरी में वर्ड आता है प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस की वजह से। ठीक है, तो प्रेसिडेंस भी बताई जाती है यहाँ पे। तो प्रेसिडेंस के हिसाब से आपका जो सही पार्स ट्री है वो ये है, ये आपका पार्स ट्री सही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये दोनों चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बतानी एम्बिगुअस ग्रामर। तो एम्बिगुअस ग्रामर शो करने का तरीका ये है, ये दोनों जैसे आपने शो कर दिए दोनों पार्स ट्री, आपने कह दिया एम्बिगुअस ग्रामर है, बाहर निकल जाइए वहाँ से। वहाँ पर आपको राइट और क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप पार्सर को देते पार्स ट्री दोनों, जो आप टॉप डाउन पार्सर को, तो कन्फ्यूज जाता कि ये वाला मैं चला कर देखूँ या ये वाला चला कर देखूँ उस टाइम पर। ठीक है, तो बेसिकली कौन सा प्रेसिडेंस के हिसाब से ये वाला सही है, तो उसको ये वाला पास्ट ही मिलना चाहिए था। ठीक है, तो अगर हम इस ग्रामर को एम्बिगुअस बना लें तो बहुत ईजी होगा। नंबर 2 आपको समझना चाहिए कि हमेशा ग्रामर की प्रेसिडेंस कैसे देखी जाती है। जो सबसे नीचे होता है, जैसे बी, ये होता है आइडेंटिफायर, इनकी जो प्रेसिडेंस है सबसे ज़्यादा हाई होती है। उसके बाद क्या लिखा क्रॉस, उसके बाद क्रॉस को सॉल्व होगा। देखो आपने नीचे को देखो, नीचे से मैंने पहले ए को सॉल्व करा तो 2 आया, फिर मैंने क्रॉस को सॉल्व करा 3 इंटू 2, फिर मैंने प्लस को सॉल्व करा है। तो जैसे जितने नीचे हो गए आप पास्ट ट्री में, जितना नीचे होंगे उतनी प्रेसिडेंस हाई होगी। पास्ट ट्री में आप जितने नीचे होंगे उतनी प्रेसिडेंस उसकी हाई होगी, यानी कि आइडेंटिफायर की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद एक ग्रामर ही आपको बताती है कि प्रेसिडेंस कैसी है उसकी। ठीक है, तो जो एरो के बिल्कुल पास में होगा, जैसे एरो के प्लस प्लस लिखा हुआ, सबसे कम इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी क्रॉस की, उसके बाद ए की होगी, फिर ए की होगी। आप ऐसे ही समझ सकते हो कि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपकी प्रेसिडेंस बढ़ती चली जाएगी हमेशा। कभी भी कोई ग्रामर बनती है, ऐसा नहीं कि कोई बिना सोच समझे ग्रामर बनाता है। हर ग्रामर का मतलब होता है, हर ग्रामर का मतलब होता है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई ग्रामर आपके पास लिखी हुई है,
ठीक है। अगर आपने कुछ ग्रामर लिखी है तो उसका कुछ मतलब है, ठीक है। जिसने भी आपकी ग्रामर डिज़ाइन करी है वो उसने कुछ सोच समझ के ही आपकी ग्रामर बनाई होगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अगर ये कहता हूँ आपसे कि आपकी ग्रामर कुछ ऐसे लिखी हुई है, मैं यहाँ पर लिख दिया कि ई देन, मैंने लिखा कि ई प्लस ई, आप ध्यान से देखना इस चीज़ को। फिर मैंने यहाँ पर एक लगा दिया यहाँ पर आपका एक ये लगाया, फिर मैंने लिखा ई मैंने लगा दिया, फिर क्रॉस लगा देते हैं या माइनस लगा देते हैं, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, मैंने माइनस भी लगा दिया, ठीक है। ई लिखा, फिर मैंने यहाँ पर इसको, ठीक है, इसको मैंने लिया यहाँ पर, और मैंने फिर इसके बाद क्रॉस लगा दिया, फिर मैंने लिखा ई क्रॉस और ई लगा दिया इस जगह पर मैंने, ठीक है। फिर मैंने फिर से और भी लिया, मैंने फॉर एग्जांपल लगा दिया कि डिवाइड भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, ई डिवाइड ई लगा दिया मैंने, फिर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, फिर मैंने कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं ए लिख दिया, आइडेंटिफायर है क्योंकि ये आइडेंटिफायर है, मैं बी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और बी भी लिख सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर सी भी लिख सकता हूँ, जो आप चाहो, आप नंबर भी लिख सकते हो ए बी सी डी, ठीक है। और आप वो भी लगा सकते हो जो हायर प्रेसिडेंस, लेफ्ट राइट प्रेसिडेंस वाला हो ना, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जब आप राइट टू लेफ्ट टू राइट चलोगे, सॉरी इस तरफ चलोगे, यहाँ पर इस तरफ, तो सबसे लेस जो प्रायोरिटी होगी, सबसे लेस प्रायोरिटी होगी वो किसकी होगी, वो आपके प्लस की होगी, फिर उसके बाद माइनस की, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसके बाद क्रॉस की ज़्यादा होगी, उसके बाद डिवाइड की ज़्यादा होगी, फिर ए की ज़्यादा होगी, फिर बी की ज़्यादा होगी, फिर सी की ज़्यादा होगी, ठीक है। ये तरीका देखने का। नंबर 2, जब आप ट्री बनाते हो, आप जब भी कोई ट्री बनाते हो, पास ट्री से बोल लो ना, पास ट्री बनाते हो, तो जिसका लोअर लेवल होगा, लोअर लेवल पर, ठीक है, जो भी आपके लोअर लेवल पर होगा उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होगी, आप ध्यान रखना। जैसे कि प्लस और क्रॉस की बात कर रहे थे हम पीछे, ठीक है, प्लस और क्रॉस की बात कर रहे थे, तो क्रॉस कहाँ आया था, नीचे आया था सबसे लोअर लेवल पर, तो उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, पहले वही सॉल्व होगा, जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है पहले वो सॉल्व होगा, उसके बाद उससे कम प्रेसिडेंस वाला ट्री के ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो कोई भी ग्रामर आप आँख मीच के नहीं बना सकते, उसका कुछ मतलब होता है, ठीक है। जो भी एरो के पास होगी कम प्रेसिडेंस होगी, उसके बाद वो चलते हुए हायर प्रेसिडेंस भी जाएगा। नंबर नेक्स्ट, पांच टी में कैसे पहचाने, पांच टी पहचान का तरीका ये है कि जो भी लोअर लेवल पर होगा उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी। नंबर नेक्स्ट, एसोसिएटिविटी का ध्यान रखना, एसोसिएटिविटी, ठीक है, ये लेफ्ट एसोसिएटिव होते हैं, और आपके पास क्रॉस भी लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, ठीक है। और पावर जो होता है, पावर वो हमारा राइट एसोसिएटिव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो लेफ्ट का मतलब है आपको इधर से, लेफ्ट का मतलब है कि इस तरफ से आप सॉल्व करना शुरू करोगे, लेफ्ट राइट। और राइट एसोसिएटिव क्या होगा, राइट एसोसिएटिव को इस तरफ से, है ना। अगर आपका लिखा है कि 2+3+4 लिखा हुआ है ना, तो आप इसको कहाँ से शुरू करोगे, आप पहले इसको सॉल्व करना शुरू करोगे। अगर आपके पास लिखा है 2, है ना, पावर लिख दिया मैंने इस टाइप से, पावर, ठीक है, फिर हमने लिखा 3, फिर आपने लिख दिया पावर, ये पावर लिख दिया, फिर लिखा आपने 4, ठीक है। तो इसको आप कहाँ सॉल्व करोगे, शुरू करना यहाँ से, पहले ये वाला पार्ट शुरू होगा, क्योंकि ये क्या है, ये राइट एसोसिएटिव है, राइट एसोसिएटिव है, 3 पावर 4 पहले सॉल्व हो गया, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो 2 पावर से समथिंग का होगा, ठीक है। होप्स हो कि आपको समझ में आया हो कि एम्बिगुअस ग्रामर को आप कैसे पहचान सकते हो। तो पहला तरीका क्या है कि आपके पास कोई स्ट्रिंग होगी और ग्रामर होगी, पहले आपको स्ट्रिंग सोचनी पड़ेगी खुद, कभी भी बहुत मुश्किल चांस है कि आपके पास कोई स्ट्रिंग गिवन हो एग्जाम के अंदर, आपको सोचनी पड़ेगी। आपने सोची, आपने 2 LMD बना लिए, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, या आप अलग से 2 RMD, राइट मोस्ट डेरिवेशन बना सकते हो, या नंबर थर्ड, आप 2 डिफरेंट, मिनिमम कम से कम 2 डिफरेंट पास्ट ही बना दो आपसे, तो आप प्रूव कर दो कि वो ग्रामर एम्बिगुअस है, ठीक है। और सारी कहानी जो मैंने बताई, मैंने ये इसलिए बताई है कि आप पार्सर को क्या दिक्कत हो रही थी एम्बिगुअस ग्रामर से, है ना, क्यों आखिर लैपटॉप मोस्ट टॉप डाउन पार्सर में आपके एम्बिगुअस ग्रामर यूज़ नहीं होती है, इसलिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि पार्सर कहाँ परेशान हो रहा था, वो परेशान हो रहा था कि एसोसिएटिविटी पे, इसलिए एसोसिएटिविटी मार्केट में आई कि अगर प्लस प्लस आ गए या क्रॉस क्रॉस आ गए, सारे क्रॉस में है, तो लेफ्ट एसोसिएटिव चलेगा। अगर प्लस और क्रॉस आ गए या माइनस आ गया, कुछ भी आ गया, तो आपको देखना पड़ेगा हाईएस्ट प्रेसिडेंस की है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, वो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, लेकिन कौन सा चूज करे, ये पार्सर को परेशानी थी, इसलिए उसने एम्बिगुअस ग्रामर को लेने से मना कर दिया, इसलिए ग्रामर को अनएम्बिगुअस बनाया जाता है। तो कैसे बनता है, या कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि और कैसे आप पहचानोगे, कैसे हम और नए क्वेश्चन देखते हैं, है ना। थैंक यू।